नमस्ते F1 फैंस। 2026 का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। 2 रेसेस हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। और इन 2 रेसेस में फरारी ने मर्सिडीज़ को बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों रेसेस के स्टैट्स, फैक्ट्स, मिथ्स इन सब को इवैल्यूएट करेंगे और ये जानेंगे कि क्या फरारी मर्सिडीज़ को चैम्पियनशिप के लिए कंपटीशन दे सकता है। तो इधर दीजिए ध्यान, क्योंकि ये है फॉर्मूला ज्ञान। अगर हम दोनों रेसेस के रिजल्ट्स को ध्यान से देखें तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि मर्सिडीज़ अभी तक सबसे आगे चल रही है। चाहे वो रेस के रिजल्ट्स हो, क्वालिफाइंग के रिजल्ट्स हो, मर्सिडीज़ हर चीज़ में डोमिनेट कर रही है। बट एट प्रेजेंट फरारी एक ऐसी टीम है जो मर्सिडीज़ को कांटे की टक्कर दे रही है। पर जहाँ तक मुझे लगता है, फरारी की वजह से ये दोनों रेसेस एंटरटेनिंग बनी है। चाहे वो P4 से P1 जाना हो, वो व्हील टू व्हील बैटल करना हो और दोनों रेसेस में पोडियम पाना हो, प्लस हैमिल्टन का फर्स्ट एवर पोडियम एज अ फरारी ड्राइवर भी होना, ये सब चीज़ें F1 फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी थी। चार्ल्स और लुइस दोनों ने रेसेस बहुत इन्जॉय करी और चार्ल्स ने तो ये भी एडमिट करा कि व्हील टू व्हील बैटल करना उनके लिए बहुत ही फन था। बट हम मर्सिडीज़ के रिजल्ट्स को भी अनदेखा नहीं कर सकते। दोनों रेसेस में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन सिक्योर करना, किमी एंटोनेली को उसके करियर की सबसे पहली ग्रांड प्री जितवाना और क्वालिफाइंग में भी तीनों सेक्टर्स पर्पल करके क्वालिफाइंग डोमिनेट करना, ये सब चीज़ें मर्सिडीज़ को 2026 में एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर बनाती हैं। आइए ज़रा रेस के स्टैट्स और डेटा को एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। अभी तक ये रेसेस देख के आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मर्सिडीज़ स्ट्रेट्स पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो कितने ह्यूज टाइम गैप्स बना लेती है अपने और ओपोनेंट की कार के बीच में। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि मर्सिडीज़ के पावर यूनिट के पास एक प्लस पॉइंट है, उनका कंप्रेशन रेशियो। एट कोल्ड कंडीशंस वो 16:1 है, बट एट हॉट इट इज़ 18:1। पर ये कंप्रेशन रेशियो है क्या? मान लीजिए कार का इंजन है और वो 16 पैकेट ऑफ एयर को लेके एक पैकेट ऑफ एयर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कार को थ्रस्ट मिलता है और उसे स्पीड मिलती है। पर अगर वही सेम इंजन 18 पैकेट्स ऑफ एयर को लेके एक पैकेट ऑफ एयर में कन्वर्ट कर दे तो उस पहले वाले इंजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा। यही सेम काम मर्सिडीज़ का इंजन कर रहा है। बहुत लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लीगल इंजन है। तो एफआई इस मैटर को जून में इवैल्यूएट करके कंक्लूजन्स निकालेगी। बट फरारी भी कुछ कम नहीं है। फरारी के पास स्मॉल टर्बो है, जिसकी वजह से उन्हें हाई आरपीएम ज़्यादा जल्दी मिल जाता है बाकी कार्स के कंपैरेटिवली, जिससे वो P4 या P5 से सीधा P1 चले जाते हैं स्टार्ट्स पर। और इसकी वजह से उन्हें कॉर्नर्स पे भी ओवरटेक करने का प्लस पॉइंट मिलता है। आइए ज़रा दोनों टीम्स का रेस पेस कंपैरिजन करते हैं। मेलबर्न में एंटनेली का रेस पेस सबसे फास्टेस्ट था और जॉर्ज का प्लस 0.11 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा था। और बात करें फरारी की तो हैमिल्टन का रेस पेस सबसे फास्टेस्ट था, जो कि था 0.13 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा किमी एंटनेली से, और चार्ल्स का था 0.21 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा। देन बात करें चाइना की तो किमी का आरपी सबसे फास्टेस्ट था, देन था जॉर्ज रसल का 0.13 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा, लुइस का था 0.64 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा और शार्ल लेक्लेयर का था 0.69 सेकेंड्स पर लैप ज़्यादा। तो अगर हम बात करें दोनों टीम्स के प्रोज और कॉन्स की, तो फरारी के पास सबसे बेस्ट चैसी है ग्रिड पर एंड नो डाउट वो सेकंड बेस्ट कार भी है, बट उनका टायर डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आए मर्सिडीज़ पर तो उनकी भी चैसी अच्छी है, बट उनका पावर यूनिट बहुत ही ज़्यादा गॉडली है और टायर डिग्रेडेशन उनका भी प्रॉब्लम है, बट फरारी जितना नहीं। तो इन सब से ये नतीजा निकला है, मर्सिडीज़ की एट प्रेजेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट फरारी अगर कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स कर ले अपनी कार में तो मर्सिडीज़ को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आराम से कंपटीशन दे सकता है। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाएं एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।